हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मनोज चौहान। तो आज हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, क्योंकि जब भी हमें किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने को बोला जाता है, उसके बाद वर्ब को एंड देन ऑब्जेक्ट को। ओके, तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ये सबको पता है, लेकिन हम इसको विषय मानेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट का अर्थ हम क्या निकालेंगे, विषय। ओके, तो विषय का मतलब जिसके विषय में बात हो रही हो। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें हमें यह देखना है कि वह किस वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो। अगर मैं कहूं कि गंगा भारत की एक पवित्र नदी है, तो इसमें देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, गंगा के बारे में बात की जा रही है। तो गंगा क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ। ओके, मोहन आज पढ़ने आएगा, किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है। तो मोहन क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट, यानी उसी के विषय में बात हो रही है। ओके, अब दूसरा हो गया वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, और क्रिया दो चीजों को बताया गया, या तो कार्य के बारे में या तो टाइम के बारे में, समय के बारे में पता चलता है। और क्रिया क्या कहां पर होती है, वाक्य के अंत में होती है। जब भी कोई हिंदी वाक्य समाप्त होता है तो उसकी क्रिया से ही उसकी समाप्ति होती है। जैसे वह पढ़ने आ रहा है, तो इसका मतलब है आ रहा है, ये क्या है, इसकी क्रिया है। मैं एक अध्यापक हूं, तो इसमें क्या है, हूं जो है यह इसकी क्रिया है। ओके, तो जो वाक्य एंड होता है वह होती है इसकी क्रिया। यानी क्रिया को हम ऐसे भी समझते हैं कि जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वही उसकी क्रिया है। अब तीसरे नंबर पे आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कर्म, लेकिन हम कर्म से इसको नहीं समझेंगे, हम इसको उद्देश्य। और उद्देश्य का मतलब है कि जो काम हो रहा है वह किसके उद्देश्य के लिए हो रहा है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, तो ये देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं कहूं राजू पतंग उड़ा रहा है, राजू पतंग उड़ा रहा है, तो पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, तभी हमारा ट्रांसलेशन हो पाएगा। राजू पतंग उड़ा रहा है, तो इसका मतलब है किसके बारे में बात हो रही है, राजू के बारे में बात हो रही है। तो राजू क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं राजू। अब उसके बाद क्रिया, मैंने बोला ना कि क्रिया आपको पहचानना हो तो वाक्य के अंत में जाइए। कौन सा काम कर रहा है राजू, उड़ाने का काम कर रहा है, यानी उड़ा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज। और उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। रहा रही के लिए हमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो राजू इज फ्लाइंग, राजू उड़ा रहा है। ओके, अब बताइए कि कौन से चीज उड़ाने का ये जो काम है यह किसके ऊपर हो रहा है, पतंग को, यानी पतंग को ही तो उड़ाया जा रहा है। तो यहां पर काइट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। उड़ाने का काम हो रहा है, यानी कि अगर पतंग नहीं रहेगी तो उड़ाएगा कैसे, इसलिए यही उद्देश्य है। वह वर्ब यानी वह शब्द जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, इफेक्ट पड़ता हो, तो वह शब्द होता है ऑब्जेक्ट। यानी यह है तभी उड़ाने का काम हो रहा है। अगर पतंग नहीं जाती तो उड़ाता किसको, इसलिए जिसके ऊपर काम हो रहा है वही होगा इसका ऑब्जेक्ट। और हम समझते हैं वे बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं, वे बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर भी हम ये पता कर सकते हैं कि वे बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं, किसके बारे में बात की जा रही है, वे के बारे में बात की जा रही है। तो वे के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट। लिख लेते हैं हम, दे हो गया। उसके बाद मैंने बोला ना क्रिया, खेलते हैं, कौन सा काम करते हैं, खेलते हैं, यानी वाक्य के अंत में खेलते हैं, तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। तो दे प्ले, वे खेलते हैं। अब देखिए
कि क्या खेलते हैं, यानी कि किसको खेलते हैं, बगीचे को तो खेलेंगे नहीं, क्रिकेट को ना खेला जाएगा, तो यानी खेला क्रिकेट है तभी तो खेलने का काम हो रहा है। इसका मतलब ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका प्लेस है, यानी कि बगीचे में कहाँ खेलने का काम हो रहा है, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं इन द गार्डन। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का जो भी कंफ्यूजन है उसको हमने समझ लिया। अगर और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, तो आप कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।